एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक जिसके पास लगभग 20 से अधिक ट्रक हैं, तो अपने एक ट्रक को छुड़ाने के लिए गया था। कोई लफड़ा हो गया था पुलिस का कुछ। तो जब वो रिटर्न आ रहा होता तो चूँकि उसके साथ एक ड्राइवर भी होता है, तो एक ढाबा पे जाता है, ढाबा पे रुकता है, 4 चक्का से था। ढाबा पे रुकता है, खाना पीना खाता है। खाना पीना खाने के बाद इसका जो ड्राइवर है वो कहता है कि हम आ रहे हैं थोड़ा अपना मूड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि ढाबा जो होता है तो ढाबा पर हर एक प्रकार का व्यवस्था होता है। कहने का मतलब है कि कुछ जो लड़कियां होती है, महिलाएं होती है जो ढाबा पे काम करती है, उनका बस काम होता है देह व्यापार का। जो भी ट्रक के जो ड्राइवर होते हैं, ज़्यादातर जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वही वहाँ खाना भी खाते हैं और फिर कुछ पैसा लेके उनको वो सेवा दिया जाता है। तो ट्रक का जो ड्राइवर है वो अपने मालिक से ये बात का जिक्र करता है कि मालिक, अगर आप मूड फ्रेश करना चाहें तो आप आ सकते हैं। अब क्या होता है कि यह जो व्यक्ति है, इसको कहा जाता है कि वहाँ जाना है। जैसे ही वहाँ ये जाता है, जैसे ही सामने जो महिला थी, महिला को ये देखता है, एकदम से तुरंत वहाँ से लौट आता है, क्योंकि वो जो महिला थी कोई और नहीं थी, वो इसी जो ट्रक का जो मालिक था, इसकी पत्नी थी, तलाकशुदा पत्नी थी, जो लगभग 8 साल पहले से तलाक लेके और अलग रह रही थी, अलग चली गई थी। इसकी जानकारी में था कि वो दूसरी शादी कर ली है, लेकिन अपनी पत्नी को जब इस हाल में देखता है तो बड़ा परेशान हो जाता है, बड़ा ही हैरान हो जाता है। और फिर जो होता है जानेंगे हम पूरा इस कहानी में। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का। सत्येंद्र जो कि पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करता है, 2 भाई है। सत्येंद्र जो है वो छोटा भाई है, इसका बड़ा भाई का शादी हो चुका है। पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद अब परिवार के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि भाई अब लड़का के ऊपर एक जिम्मेवारी दे देते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत जगह होता है कि भाई जो एक अगर ठीक ठाक फैमिली हो, कहने का मतलब एक संपन्न, मतलब ज़्यादा अमीर भी नहीं हो लेकिन एक संपन्न जो परिवार हो, उसमें अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि जब तक लड़के के ऊपर कोई भार न दिया गया हो तो फिर लड़का जो है तो कोई काम नहीं करता है, पढ़ाई भी उतना ही करता है और कोई काम भी नहीं करेगा, इधर उधर आवारा की तरह घूमता रहता है। लेकिन जब उस पर एक जिम्मेवारी दे दिया जाता है, शादी करवा दिया जाता है, तो फिर उसको अपना जो जिम्मेवारी उसको समझ में आने लगता है और फिर वो कोई काम करने लगता है। तो सत्येंद्र का जो शादी है इसी को देखते हुए करा दिया गया था। बहुत ही सुंदर लड़की से, पैसे भी मिले थे, दान दहेज भी मिला था, ठीक ठाक घर की लड़की थी। सत्येंद्र खुद बहुत स्मार्ट लड़का था, देखने में मतलब इसका जो पर्सनैलिटी है बहुत हाई था। पर्सनैलिटी के कारण ऐसे सबको लग रहा था कि भाई कम से कम ये बहुत लड़कियों से बात करता होगा, हर एक लड़की से बात करना चाहती होगी, बात करता भी होगा, लेकिन ऐसा था नहीं। इस मामले में थोड़ा सा ठीक था, ईमानदार तो था ही। अब क्या होता है कि शादी जो है फिक्स होता है। जब जैसे ही अपनी पत्नी को, लड़की को देखने के लिए जाता है, बड़ा खुश होता है और जो इसके मन में चल रहा था कि भाई, इसके मन में शुरू से ही था कि भाई शादी करेंगे तो बहुत सुंदर लड़की से करेंगे। बहुत सारे लड़कियों की तरफ से इसके पास ऑफर आता था बात करने के लिए, कि नहीं करता था कि भाई एक बार हम शादी ही करेंगे, लेकिन शादी करने में बहुत चुन के, खोज के बढ़िया लड़की से। और होता भी है कि बहुत ही बढ़िया लड़की, बहुत ही सुंदर लड़की से इसकी शादी हो जाती है। प्रभा नाम की लड़की है, प्रभा बहुत सुंदर है। एक ही अंतर था कि थोड़ा इससे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, ये इंटर पास था, वो ग्रेजुएशन कर रही थी, और कोई विशेष अंतर नहीं था। आर्थिक स्थिति में दोनों पक्ष जो थे लगभग सेम थे। प्रभा भी खूबसूरत है, इधर सत्येंद्र भी बहुत सुंदर है। अब क्या होता है कि परिवार जो है धीरे धीरे चलने लगता है। चलते चूँकि अब प्रभा जो थी अपने गुतनी, जिसको कि हम जेठानी बोलते हैं, जेठानी के साथ रह रही थी, तो स्वाभाविक सा बात है कि भाई घर में कलह कलेश स्टार्ट हो जाता है। प्रभा जो है सत्येंद्र पे प्रेशर बनाने लगती है कि हम अलग रहेंगे, अलग हो जाओ, हम पूरा घर को खाना बना के नहीं दे पाएंगे, क्योंकि प्रभा जो है अब छोटी है, छोटी बहू के रूप में आई है, तो स्वाभाविक है भाई इसको ही काम करना पड़ेगा।
काम में सब लोग हाथ बटाते थे, लेकिन एक होता है ना कि भाई जो मेन जो खाना बनाने का जो जिम्मेवारी है वो इसको ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रभा नहीं आई थी शादी करके तो पूरा जो जिम्मेवारी था वो प्रभा के जेठानी का था, मतलब कि सत्येंद्र का की जो भाभी है उसके पास था। तो प्रभा आ गई है तो जाहिर सा बात है कि अब यही काम करेगी। लेकिन इस बात से उबने लगती है, उबते उबते अपने पति पे सत्येंद्र पे प्रेशर बनाने लगती है। और सत्येंद्र के पास क्या मजबूरी था कि शादी तो हो गया था, लेकिन इसका जो भाई था वो ठीक ठाक पैसा जो है वो कमाता था। सत्येंद्र जो था घर गृहस्थी देखता था और फिर खेती बाड़ी करवाता था। खेती बाड़ी करवाता था तो उतना फैशन में अपनी पत्नी को रख नहीं पा रहा था वो। प्रभा जो थी इसके मन में था कि भाई फैशन में रहेंगे, इतना सुंदर पति है तो स्टाइलिस्ट भी होगा, नए ज़माना का होगा। और फिर तो नए ज़माना का तो था भी, ऐसा बात तो है नहीं, लेकिन अब मेन है कि अब ऐसे तो लेके जा नहीं सकता है, कहीं पे पूछ के जाना पड़ेगा। इस बात से बड़ा प्रभा को चिढ़ था, कहीं घुमा के लेके नहीं जाता है मुझे, कहीं भी अगर जाना होता है तो कई बार पूछता है सबसे, बड़ा ये दिक्कत था। राउंड फिगर में हम एक ही बात करें कि प्रभा के मन में यह था कि हम फ्री रहें, अलग रहें, जो भी कमाएं, खाना बनाना नहीं पड़ेगा, 2 आदमी का खाना बनाना पड़ेगा, फिर जब मन होगा तो खाना बनाएंगे, जब मन होगा तो होटल से लेकर खा लेंगे। धीरे धीरे सत्येंद्र पे वो प्रेशर बनाने लगते, कहने लगती है। सत्येंद्र भी बात को टाल रहा था। प्रभा को लगता है कि ऐसे में ये बात नहीं बनेगा, पहले तो मुंह से बोलती थी, अब कुछ इसके परिवार के प्रति, सत्येंद्र की माँ के प्रति, भाई के प्रति, पिता के प्रति गलत शब्द का इस्तेमाल करने लगती। मैं नौकरानी नहीं हूँ, नौकर बना के नहीं लाए हो, इस प्रकार से सारा जो बात है जब वो बोलने लगती है तो फिर सत्येंद्र भी अब धीरे धीरे चिढ़ने लगा था, गुस्सा होने लगा था। एक दिन क्या आता है कि प्रभा को फिर लगता है कि शायद अभी भी इतना से भी शायद काम नहीं बन पाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा, गाली देना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ सत्येंद्र को बोल रही थी, सत्येंद्र समझाता था, मनाता था, लेकिन प्रभा दिमाग लगाती है कि यह बात हमको जोर से बोलना पड़ेगा ताकि ये भी सुने और इसके परिवार के लोग भी सुने, तब जाके ये कुछ कर पाएगा। परिवार के लोग जानेगा कि अलग होना चाहती है तो तुरंत हमको अलग कर देगा और मजबूरन इसको अलग होना पड़ेगा। दरअसल ये जो बात है प्रभा के मन में, प्रभा की जो सहेली थी वो रख रही थी। वो पूरा एक बात बताती है कि भाई अकेले रहोगी तो ऐसे रहोगी, इतना सुख होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, जहाँ मन होगा तहाँ जा पाओगी। वो बताती थी कि भाई ऐसे हमारा खर्चा है, ऐसे है, ये सामान गए तो ये सामान खरीद के लाए, वो वहाँ गए तो वो सामान खरीद के लाए। अब ये बात जो है वो प्रभा के मन में बस रहा था, वो यही चाह रही थी, यही जीवन वो भी चाह रही थी। वही करती है कि जैसे ही सत्येंद्र जो है आता है, खाना मांगता है, हल्ला करने लगती है, उसी से मांग लो जिसके लिए मरते हो, करते हो, और गलत शब्द जो है इस्तेमाल करने लगता है। और सत्येंद्र की भाभी को लेकर एक गलत जो जानबूझ के, प्रभा को पूरा पता है कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जानबूझ के सिखाने पर उसके सिखा दिया गया था कि ऐसा शब्द का इस्तेमाल करना, ऐसे तुमको अलग नहीं करेगा। सत्येंद्र जैसे ये शब्द सुनता है बहुत गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा होने के बाद बाल पकड़ के और पीट देता है। जैसे ही पीटता है तो एकदम से वो रोने लगती है, सर को दीवार में मारने लगती है, पकड़ता है, तुरंत वो मायके कॉल कर देती है। मायके जब कॉल करती है तो उसके बाद वहाँ से लोग आते हैं तो प्रभा को लेकर चले जाते हैं। सब लोग जानते हैं कि भाई थोड़ा मामला जो है शांत होगा तो फिर ठीक ठाक रहेगा। अब क्या होता है कि प्रभा की जो सहेली वो दिमाग दे देती है कि ऐसा है कि केस कर दो, ऐसे तो तुमको ले जाने का प्रयास करेगा, तुम फ्री रहोगी, केस कर दो उसको, तलाक का ये लगा दो और हर्जाना मांगो। अब क्या होता है कि केस तो हो जाता है, केस होता है तो बहुत सारे लोग जो है मीडिएटिंग करते हैं कि भाई इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, लेकिन प्रभा इस बात पे अड़ जाते हैं कि नहीं, हमको तलाक लेना है, इस लड़के के साथ हमें नहीं रहना है। अब बड़ा परेशान है लड़का, खुद घर में काम करता है, जितना डिमांड था उतना पैसा कैसे दे सकता है। अपना जो आर्थिक स्थिति है, और सत्येंद्र जो है पूरा बात वहाँ पेश करता है कि भाई हम जितना ये मांग रहे उतना रुपया हम कभी नहीं दे पाएंगे, हम बहुत कम रुपया दे पाएंगे, क्योंकि हम खुद नहीं कमा रहे हैं और कहीं काम भी करेंगे तो कोई लेबर मजदूरी का काम करेंगे। सत्येंद्र अपने तरीके से वकील से लेके पूरा मैटर बनवाता है।
फिर एक ऐसा पेच फंस जाता है, कुछ प्रभा से वैसी गलती हो गई, गलती के कारण ऐसा निर्णय आ जाता है कि भाई आपको 1 भी रुपया दिया नहीं जाएगा, क्योंकि आप अपनी लापरवाही से, अपनी मनमर्जी से अलग हो रहे हैं। कोई कारण नहीं, कोई रीज़न नहीं है, कोई ऐसा ठोस रीज़न नहीं है जिसके कारण से आपको हम इसको भत्ता देना पड़े। अब क्या होता है कि अब प्रभा अलग है, सत्येंद्र अलग है, और सत्येंद्र को लोग कुछ कुछ कहने लगते हैं। उधर प्रभा जो है, प्रभा परेशान रहने लगती है कि कहता है भाई कि जो हम सोचे क्या थे और हो क्या गया, वो तो सब चाल खेल रही थी। ऐसा तो है नहीं कि भाई उसको सत्येंद्र से कोई दिक्कत था, वो तो एक चाल खेल रही ताकि किसी रूप में हमको एक आज़ादी मिले, फ्रीडम मिले। फ्रीडम तो पूरा मिल गया लेकिन पैसा नहीं मिल रहा। अब शौक पूरा करे तो कैसे करे। एक दिन अपनी सहेली के पास जाती है, बहुत रोती है और अपनी गलती गिनाने लगती है कि हमसे ये गलती हुआ, हमसे वो गलती हुआ। इसकी सहेली भी उसी प्रकार की थी। वो एकदम से कहती है कि तुमसे कोई गलती नहीं हुआ है, चलो तुमको हम काम पकड़ाते हैं। काम करे तो कैसे करे। तो फिर इसकी जो सहेली है वो कहते हैं कि काम हम तुमको पकड़ाते हैं, काम बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, काम ऑफिशियल वर्क है, लेकिन तुम किसी को बताना मत, चुपचाप मेरे साथ चलो। अगर तुमको काम पसंद आ जाए फिर तुम करना, पसंद आ जाएगा तो तुम सबको बता देना। और प्रभा जो इंटरव्यू देने के लिए गई, फिर वापस नहीं आई, घर वापस नहीं आई। अब यहाँ क्या होता है कि इधर ये जो सत्येंद्र है, सत्येंद्र को लोग परेशान करने लगे थे, ताना मारने लगे थे। तो चूंकि ये कुछ गाड़ी उड़ी चला लेता था, देखता है क्या करे, कौन ऐसा काम करे जिसमें माइंड जो है थोड़ा फ्रेश रहे। फिर यह क्या करता है कि इसके संपर्क में एक ट्रक का ड्राइवर था। ट्रक का जो ड्राइवर था तो ये संपर्क करता है उसके साथ, देखता है कि उसके साथ हम रहते हैं। तो ट्रक पे एक ड्राइवर होता है और एक उपचालक होता है, मतलब कि साइड में जो इधर उधर देखते रहते हैं। तो वो जो एक छोटा सा लड़का होता है ट्रक में, कोई भी लड़का में एक ड्राइवर होता है, उसके साथ एक लड़का ज़रूर होता है। उसका काम होता है कि दाएं बाएं देखते रहना। और फिर क्या होता है कि वो भी कुछ दिनों में सीख जाता है, उसको भी जहाँ खाली जगह है उसको दे दिया जाता है कि अब चलाओ। उतना समय में ड्राइवर जो है, मेन ड्राइवर जो है वो आराम करता है। तो सत्येंद्र जो है वो एक ट्रक पकड़ लेता है और फिर रहने लगता है। 6 महीना में ही कंप्लीट एक ड्राइवर बन जाता है, अपना लाइसेंस जो है वो कंप्लीट करता है। उसके बाद इसको एक ट्रांसपोर्ट जो कंपनी है वहाँ से इसको एक ट्रक मिल जाता है। ट्रक मिलता है, चलाने लगता है, बड़ा ईमानदारी से चलाता है, कोई किसी प्रकार का कोई नशा नहीं है। सत्येंद्र को पता है कि जो भी ट्रक का जो ड्राइवर है वो पैसा कमाता बहुत है तो खर्चा भी बहुत करता है। अब कोई होटल पे जाता है, ढाबा पे जाता है तो वहाँ किसी लड़की के साथ सो जाता है, तो भाई लड़की के साथ सोएगा तो पैसा तो लगेगा। इस चीज़ पे इसका कंट्रोल था और देखता, चूँकि इस चीज़ से मारा था, दुखी था बहुत, पैसा को जमा करने लगता है। इसके मन में आता है कि कुछ लाइफ में आगे करना है। फिर क्या करता है कि ये इसको जैसे ही कुछ पैसा इकट्ठा होता है, फाइनेंस करवा लेता है, एक ट्रक अपना निकाल लेता है। एक ट्रक निकालता है, अपना चलाता है। चूँकि वो दूसरे के लिए काम करता था, खुद का ट्रक चलाने लगता है। खुद का ट्रक चलाने लगता है तो मुनाफा बहुत ज़्यादा होने लगता है। जैसे ही इसको फिर से पैसा बना, एक का किस्त भी भर रहा है, जैसे ही पैसा कुछ और इसके पास आया, एक और ट्रक निकाल लिया। करते 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 पीछे इसका ट्रक का जो पैसा वो सध भी रहा है और फिर ड्राइवर को भी रख रहा है। पहले से ड्राइवर है, इसको पता है कि रास्ते में क्या परेशानी होता है, ड्राइवर को कितना खर्चा चाहिए और ड्राइवर क्या क्या गलती कर सकता है। फ्रीडम भी देता है कि भाई ड्राइवर को इतना रुपया बचना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं बचना चाहिए। सब कुछ लेके इसका बिजनेस जो बढ़ने लगता है। और फिर समय बीतते 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 आज पूरा 8 साल बीत गया था और 8 साल बाद इसके पास 20 से अधिक ट्रक था, बड़ा बड़ा, दूर दराज ये जाता था और ये अपना जो जगह है कोलकाता में बना लिया था। संयोग से इसको एक दिन कॉल जाता है कि भाई आपका जो ट्रक है वो पुलिस ने पकड़ लिया है। 4 चक्का से एक ड्राइवर को बैठाता है और निकलता है। उसके बाद पुलिस से बात करता है। क्योंकि ट्रक के जो मालिक होते हैं उनको पुलिस से बराबर मुलाकात करते रहना होता है। सभी से लगभग जान पहचान हो ही जाता है। जो एक रेंज होता है उस रेंज में। अब सत्येंद्र जो है वो जब रिटर्न आ रहा था तो भूख लग जाता है, काफ़ी समय से निकला था। एक जो ढाबा होता है वहाँ
बैठता है, खाता है। तो इसका जो साथ में जो है वो थोड़ा दारू भी पीता है। और वो कहता है कि अब भैया मूड बनाने जा रहे हैं। एक दो बार ये कहता है कि मत जाओ मत जाओ। अब वो कहता है कि आप भी चलो। तो ये कहता है कि नहीं ना, हम नहीं जाते हैं सब चीज़। वो बहुत जोर करने लगता है कि अरे गजब की एक लड़की है, आप आओ तो सही। एक ऐसी लड़की है कि भाई जिसका कोई मतलब अंदाज़ा फेल है कि कैसी लड़की है। एक बार अगर आप आ जाएंगे, इसलिए हम जब भी यहाँ आते हैं तो वहाँ हम इस लड़की से मिलने के जरूर आते हैं। गजब की लड़की है, बहुत सुंदर। इतना तारीफ करता है कि एक बार ये कहता है कि चलो कम से कम देख भी तो लें कि कैसी लड़की है। लेकिन क्या था कि भाई अब आ रहे हैं तो फिर पैसा जो होता है ढाबे पे कर देता है कि भाई लड़की का व्यवस्था करो, रूम का व्यवस्था करो। अंदर में कहा जाता है कि भाई रूम में लड़की आप जाइए, लड़की बस पहुंच रही है वहाँ क्या होता है कि सत्येंद्र जो है अंदर बैठ जाता है। क्योंकि पहले इसका जो ड्राइवर था वो जो था वो जब भी आता था तो वो जाता था उस लड़की को पसंद करता था। लेकिन आज कहता है कि आप उस लड़की के साथ आप रहिए, हम तो किसी और के साथ रह लेंगे। दरवाज़ा सटा हुआ था, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो एकदम से सत्येंद्र जो उठ के खड़ा हो जाता है, क्योंकि सामने जो लड़की आती है वो कोई और नहीं थी, वो प्रभा ही थी। प्रभा एकदम से देखती है सत्येंद्र को, देखती है सत्येंद्र को ऊपर से नीचे तक निहारती है, इसका पहनावा देखती है और एकदम से वहाँ से रिटर्न हो जाती है। सत्येंद्र उठ के खड़ा होता है, उसके बाद बगल वाला कमरा में इसका जो ड्राइवर था वो था, उसका आवाज़ खटखटाता है। वो उस समय एक अलग स्थिति में था, लेकिन तुरंत ये आवाज़ देता था, तुरंत उठ के आता है, कपड़ा पूरा पहनता है और कहता चलो अभी यहाँ से चलो। क्यों, क्या हुआ भैया? मैं कहता हूँ कि चलो यहाँ 1 मिनट में मुझे नहीं रुकना है। वहाँ से सत्येंद्र जो है एकदम से निकल जाता है। सबको लग रहा था कि क्या बात हो गया, कोई झगड़ा हो गया, क्या हो गया। लेकिन प्रभा भी किसी को नहीं बताती, प्रभा भी वहाँ से चुपचाप लौट जाती है। प्रभा जहाँ रहती थी, जहाँ इसका रूम था, वहाँ चली आती है। सत्येंद्र जो है वो आता है अपने कमरे में, घर पे आता है, फिर से दारू पीता है, सोचने लगता है कि क्या हुआ हो गया, क्या मजबूरी है कि उसको ऐसा करना पड़ा, ये काम कर रही है। मुझे तो जानकारी मिला है कि भाई वो शादी कर ले, आखिर बात क्या है। अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सोचा कि भाई एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। इसके मन में एक दूसरा बात आ गया, सत्येंद्र के मन में आ गया कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और लड़के से वो पहले बात करती थी और वो लड़का इसको यहाँ लेके आ रही, काम करवा रहा है। तो जानकारी के लिए सत्येंद्र जो है डिसाइड करता है कि हम फिर से मिलेंगे उससे। अब क्या होता है कि कल होके उसी स्थान पे आता है, शाम थोड़ा हुआ था तो आता है, अकेले आता है, किसी को कुछ नहीं बताता है। खाना पीना खाता है और कहता है कि हम मिलना चाहते हैं उस लड़की से जो आई थी। नाम बताता है प्रभा। तो वो कहता है कि आप नाम भी जानोगे उसका? तो ये कहता है कि वो बताया, ड्राइवर वो बताया है ना। कहता है कि साहब पता नहीं, उसका थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, आज तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए शायद वो नहीं आ पाएगी। और सभी लड़कियां हैं तो फिर आप उसके साथ चले जाइए, पैसा भी ज़्यादा बोलेगी वो। सत्येंद्र कहता है कि मुझे उसी से मिलना है, तो जो भी पैसा लेगी कोई बात नहीं, एक बार कम से कम हम मिलना चाहते हैं, आप लोग हमको एक बार भेंट करवा दीजिए, फिर हम चले आएंगे। कुछ करेंगे उड़ेंगे नहीं, भेंट करना चाहते हैं। तो क्या बात है, ऐसे ही कुछ काम है, थोड़ा बात करेंगे, अच्छी लगी है मुझे। होटल का जो मालिक है वो कहता है ठीक है, अपना स्टाफ भेजता है, कहता है कि इनको उसके घर के आगे, गेट के आगे छोड़ के तुम चले आना। सत्येंद्र 4 चक्का में उस व्यक्ति को बैठाता है। वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर प्रभा रहती थी। एक गली में कार जाता है, लगता है कार, और उसका जो आदमी है होटल का वो जाता है, कहता है कि इसी कमरे में अंदर में रहती है। सत्येंद्र है वो कहता है ठीक है आप चले जाओ। सत्येंद्र वहाँ उतरता है तो फिर वहाँ सामने एक दुकान था, दुकान पे जाता है, सिगरेट लेता है, सिगरेट पीता है और कहता है कि ये जो सामने लड़की रहती है ये कब से आ रह रही है? वो कहता है कि साहब बहुत दिन से रह रही है।
लगभग 7-8 साल से रह रही है। क्या करते तो कहीं बाहर जॉब को करती है, कोई कंपनी में काम करती है, जाती है फिर आती है, कभी कभी नाइट ड्यूटी भी करती है, डे ड्यूटी भी करती है, कोई कंपनी में काम करती है। कहते ठीक। अब सत्येंद्र जो है वो जाता है दरवाजे के सामने में, खटखटाता है, दरवाज़ा खुलता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है सत्येंद्र को देखते एकदम से दरवाज़ा लॉक कर देती है। फिर ये दरवाज़ा को लॉक करता है कि खोलो। थोड़ा समय बाद दरवाज़ा खुलता है तो सत्येंद्र देखता है कि वो रोई जा रही है। अब सत्येंद्र जो है वो उसकी तरफ देखता है ऊपर से नीचे तक। कहता है मेरे समझ में ये बात नहीं आया कि आखिर तुम यहाँ पहुँची कैसे। मैंने तो सुना कि भाई तुमने शादी कर लिया और शायद मुझसे भी तुम ज़्यादा खुशी तुमको रह रहा है, खुश रह रही हो। कहाँ है तुम्हारा पति? क्या ये काम तुम्हारा पति करवाता है? अपने मन से बोले जा रहा था, लेकिन प्रभा इसका कोई जवाब नहीं दे रही थी। प्रभा रोई जा रही थी। सत्येंद्र को लगता है कि शायद बात कुछ और भी हो सकता है। सत्येंद्र को इसको से प्यार से पूछना चाहिए। सत्येंद्र जो है अपने हाथ को उसके कंधे पे रखता है। जैसे कंधे पे हाथ रखता है तो लिपट जाती है और रोने लगती है। सत्येंद्र को तो एक चौकी था, चौकी पे बैठाती है, खुद नीचे बैठ जाती है। सत्येंद्र कहता है कि क्या बात है, कहाँ से कहाँ तुम आ गई, पूरा बताओ आखिर हुआ क्या था। फिर जो प्रभा बताती है कि आपसे अलग होने के बाद हमारी एक सहेली थी, उसने कहा कि एक कंपनी में हम जॉब दिलवाएंगे। फिर वो मुझे लेके आती है और लेके आने के बाद मुझे कुछ नहीं पता, मुझे एक जूस दिया गया। मैं जैसे ही जूस पी, फिर अपने आप को जब नींद खुला तो पता चला कि हम बिना कपड़े के नग्न अवस्था में हैं और 4 व्यक्ति मेरे सामने में बैठा हुआ है। मेरे साथ जो नहीं होना चाहिए वो हो चुका था। फिर से मेरे साथ वही काम किया जाता है। मैं बहुत रोती हूँ, चीखती चिल्लाती हूँ, लेकिन कोई मेरा बात नहीं सुनता है। शराब के नशे में मैं भी हो जाती हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत साथ देने लगती हूँ। अंत में मुझे पैसा दे दिया जाता है। पैसा जब मैं ले लेती हूँ, उसके बाद बाहर जब निकलती हूँ तो पता चलता है कि भाई दूसरे कमरे से हमारी सहेली भी निकलती है। जैसे ही मैं उसको देखी, उस पर बहुत गुस्सा की। फिर वो कहती है कि पैसा ऐसे नहीं होता है और ऐसो आराम ऐसे नहीं होता है। जो तुम ऐसो आराम खोजती हो इसी में मिल सकता है, इसलिए एंजॉय करो, घर पे रहो, कभी कभी आना, एंजॉय करना। अब क्या होता है कि प्रभा जो है घर जाती है। जैसे ही ये प्रभा घर जाती है, पता नहीं कैसे प्रभा के भाई के पास एक खबर पहुंच गया था कि आपकी जो बहन है वो धंधा करने लगी है। कोई ऐसा संपर्क ही रहा होगा। इसका भाई कहता है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। तुम यहाँ से जो करके आई हो मुझे पूरा पता है। तुम यहाँ रहोगी तो ठीक नहीं होगा, तुम बहुत दूर चले जाओ, नहीं तो फिर हमारे हाथों से कुछ हो जाएगा तो फिर हम पाप का भागी नहीं बनना चाहते। प्रभा 1-2 बार कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे साथ गलत किया गया है। जब यह बात कहा जाता है तो प्रभा का जो पर्स है वो उसका भाई लेता है और कहता है पैसा कहाँ से आया जब तुम अपनी मर्जी से नहीं गए हो। अब वो निरत्तर हो जाती है, कुछ नहीं बोल पाती है। प्रभा वहाँ से निकलते सोचती है करे तो क्या कर, उसके पास तो कुछ पैसे थे ही। फिर वही उस स्थान पे आती है, एक रूम लेती है, यह कह के कि मैं कंपनी में काम करती हूँ। उसके बाद वो पता करने लगती है, कुछ तो उसको आइडिया था ही कि ऐसा ऐसा काम होता है। फिर अचानक से वो ढाबे पे जाती है और कहती है कि मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ, आपके खाना वाना बनाने का। क्योंकि वो गई थी उसी काम के लिए, उसको पता था कि अब दूसरा काम हमसे होगा नहीं। जब शरीर एक बार ख़राब हो ही गया तो इसको इसी में जाने देते हैं। और फिर सामने वाले भी बात को समझ जाते हैं और फिर उसको काम दे देते हैं और कह दिया जाता है कि भाई तुमको टाइम से यहाँ चले आना है, टाइम से यहाँ चले जाना है। जो भी ग्राहक होगा उस समय में जब तुम अवेलेबल रहोगी, जो भी यहाँ ग्राहक होगा उसको तुम सेवा कर देना। पर मैं बात कहने लगती है कि और इसीलिए मैं अभी तक यहाँ रह रही हूँ। कुछ नहीं मुझे पता कि आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा। अब
सतेंद्र कहता है कि अब मैं क्या कहूँ, अब तुमको तो अच्छा ही लगता है ये काम। प्रभा कहती है कि अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब करे तो क्या करें, कोई मजबूरी, कुछ कर भी तो नहीं सकते। सतेंद्र कहता है कि भले एक बार तुम्हारे साथ गलत हुआ तो कुछ अच्छा काम भी कर सकती थी, ऐसा तो नहीं है कि यही काम होगा। प्रभा कहती है कि मुझे कोई और काम दिखा ही नहीं। सतेंद्र कहता है कि ठीक है, तो करते रहो ये काम, हम चलते हैं। प्रभा जो है हाथ जोड़ लेती है कि लेकिन हम इस नर्क से निकलना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि यहाँ से हम निकलें। सतेंद्र कहता है कि ठीक है, निकलना चाहती हो तो चलो, मेरे साथ चलो। गाड़ी में प्रभा को बैठाता है, अपने घर पे ले जाता है। अपने घर पे ले जाता है तो पूरा घर जब प्रभा देखती है, पूरा जब देखती है कि भाई इतना बड़ा इसका बिजनेस है, अपने आप को भी देखती है तो बड़ा उसको बुरा लगता है कि भाई क्या मतलब कहाँ से कहाँ हम आ गए। ज़्यादा ऐशो आराम पाने के चक्कर में एक अलग ही दुनिया में हम पहुँच गए। सतेंद्र कहता है कि तुम यहाँ रह सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर रहना चाहती हो तो अलग भी जा सकती हो, अलग चाहोगी तो हम अलग व्यवस्था कर देंगे, यहाँ चाहोगी तो यहाँ व्यवस्था हम कर देंगे। प्रभा कहते हैं कि हम यहीं रह लेंगे। प्रभा जो है और सतेंद्र दोनों साथ में रहने लगते हैं। जब इसका ड्राइवर है वो आता है तो उसको पता चला तो यह जाना कि भाई सतेंद्र है जो वो लड़की को देख के इसको इतना अच्छा लगा कि उस लड़की को उठा के ही ले आया। कोई नहीं जानता था कि भाई ये लड़की कौन है, इसकी पत्नी है, पहली पत्नी की क्या है, क्या मैटर है। वो वहाँ रहने लगती है, सतेंद्र के साथ में रहने लगती है। एक दिन प्रभा जो है सतेंद्र को कहती है कि लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, क्योंकि साथ में रहते थे, साथ में सब चीज़ हो रहा था। सतेंद्र देखता है कि भाई क्या करें अब, अभी तक तो पत्नी नहीं मान पाया था, पत्नी पहले मानता था, लेकिन अब पत्नी के रूप में नहीं, एक बाजारू लड़की के रूप में ही ले रहा था, समझ रहा था। लेकिन अब से कुछ अलग भाव होने लगा था, कुछ लड़के के प्रति जो पेट में बच्चा पल रहा था उसके प्रति एक भावना आने लगा था। और धीरे धीरे बच्चा के जन्म होने तक सतेंद्र जो है पूरी तरीके से एक जिम्मेवारी बच गया था कि भाई हम इस लड़के का बाप हैं और ये हमारी पत्नी है। तलाक हो गया था, लेकिन तलाक होने के बाद फिर शादी तो नहीं करता है, लेकिन प्रभा के साथ रहने लगता है। सतेंद्र जो है वो सोचता है कि अब इसको घर लेके भी चला जाए। सतेंद्र जो है जब प्रभा को घर लेके जाता है, सारे लोग जब देखते हैं हैरान हो जाते हैं, कहते भाई इसकी तो शादी हो गई थी। सतेंद्र कहता है कि शादी नहीं हुई थी, अलग ये काम कर रही थी, जॉब कर रही थी। अपने तरीके से पूरा प्रयास करता है कि इसका किसी प्रकार का कोई बदनामी ना हो। प्रभा भी रहने लगती है, लेकिन अचानक से इसको धीरे धीरे घर पर ये बात फैलने लगा था, क्योंकि ड्राइवर के माध्यम से कि भाई ये बाजारू लड़की को लेके आया, इस लड़की को बाज़ार में देखा गया था, वहाँ फला जगह काम करती थी। फिर सारा लोग जाना कि भाई ये लड़की जो थी वो तो बाजारू लड़की है, बाज़ार में चल गई थी, व्यापार कर रही थी शरीर का। प्रभा को जब पता चलता है कि अब हमारी वजह से ये बदनाम हो रहा है, फिर अचानक से एक दिन वो गायब हो जाती है। फिर वो कहाँ चली जाती है किसी को नहीं पता, कहाँ गई, क्या करने लगी, या फिर से वही काम करने लगी, किसी को कुछ नहीं पता। वो जो लड़का है अभी अपने घर पे रह रहा है, सतेंद्र के साथ रह रहा है, सतेंद्र के बेटा के रूप में रह रहा है। दोस्तों, आप इस स्टोरी के विषय में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।